पाँच पानी, हम पाँच पानी, हम पाँच पानी, हम पाँच पानी। कौन सुनेगा दर्द कहानी, कौन सुनेगा दर्द कहानी। हम पाँच पानी, हम पाँच पानी, हम पाँच पानी, हम पाँच पानी। जेहलम सतलुज ब्यास चनाबर, जेहलम सतलुज ब्यास चनाबर। बहती रावी के हम पानी, बहती रावी के हम पानी। हम पाँच पानी, हम पाँच पानी, हम पाँच पानी, हम पाँच पानी। पाँच पानी गर खोल रहे हैं, पाँच पानी गर खोल रहे हैं। चुप है सभी नहीं बोल रहे हैं। कोई न जिसने नब्ज़ पहचानी, कोई न जिसने नब्ज़ पहचानी। हम पाँच पानी, हम पाँच पानी, हम पाँच पानी, हम पाँच पानी। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, मेहर रखी सच्चे पातशाह। ये क्या पेड़ा सा मुंह बना रखा है वे करतारिया? हंस, जरा खुल के हंस। आज इतने सालों बाद मौका आया हंसने का। लड़का हुआ है तेरे। मैं जाकर काके को देखा हूँ परजाई। वाह, मुफ्त में ही देख लोगे मुंडे का मुंह। वालियां लूंगी सोने की, तब जाने दूंगी अंदर। तेरी सोने की वालियां पक्की, तेरे लिए हार भी बनवा दूंगा सोने का। जाऊं? वो तो मैं अवतार की शादी में लूंगी। हाँ, मैं जाऊं? इंदर को रे बहुत बहुत बधाइयाँ, करतारे के लड़का हुआ है। तुझे भी बहुत बधाई। मैं अभी जाके देख के आती हूँ। अब जल्दी करना छोटू, स्कूल जाने को देर हो रही है। हो तो रहा हूँ, पर मेरा बस्ता कहाँ है? हाय रब्बा, तू तो अपनी कोई भी चीज संभाल कर नहीं रख सकता। अब जल्दी कर। पता नहीं बड़े होकर तू क्या करेगा। मैं तो बड़ा होकर बाबूजी के साथ हट्टी पर बैठूंगा। अरे हट्टी पर तो तब बैठेगा ओमी बेटे जब पढ़ लिख जाएगा। अपनी बहन को देख कितनी होशियार है, हमेशा अव्वल आती है अव्वल। तेरा बस्ता कहाँ चला गया? ओ ये ले, मिल गया तेरा बस्ता। अब जल्दी कर। बाबूजी पैसे? पैसे? हर रोज पैसे? तो बहुत बदमाश हो गया है। ये ले अठन्नी तेरी, अरे ले दुलारी बेटी अठन्नी तेरी। चलो अब भागो यहाँ से। अठन्नी चवन्नी से काम नहीं चलेगा शाह जी। अब तो गांठ हल्की करने का वक्त आ गया है। क्या हुआ? सुख तो है। और क्या, बस दुख तकलीफ के लिए ही जोड़ जोड़ कर रखनी है रकम। कभी खुशी भी मना लिया करो शाह जी। पता भी है करतारे के लड़का हुआ है। हाँ? अरे लड़का हुआ है? सच कह रही है तू? अरे और क्या, तुम्हें तो तभी यकीन आएगा जब मेरे देवर की बनवाई बालियां देखोगे मेरे कानों में। तू तो पक्की शाह की शानी निकली। मुंडा बाद में हुआ और बालियां पहले पक्की कराई। इसमें शाहशानी की क्या बात है जी? करतार के घर में पूरे 20 बरस बाद चिराग आया है। अब बालियों का हक तो हुआ ही ना मेरा। मेरी बात सुन, कि बालियां ही क्यों, हार कंगन मुंदरी बाकी गहने भी मांग लेने थे। कर दी ना साहूकारों वाली बात। वो सब तो आपसे लूंगी। चल ठीक है। अच्छा मेरा मुंह क्या तक रहे हो जी? जाकर रुपए पैसे का इंतजाम करो। बधाइयाँ तो सबने हम ही को देनी है। अरे हाँ बेटा, उम्मीद तू इस रख दे इधर थैले को। मैं तेरे को हट्टी पे छोड़ के मैं करतारे के यहाँ होकर आता हूँ। ठीक है। तेरे ओत नू तेरे पोत नू तेरे
मजनू तेनू बधाइयां नी बधाइयां करतार सिंह तेनू बधाइयां नी। ओए होए कतारिया मुंडे का असली चाचा तो अब आया है। अगर असली चाचा ये है तो आपके यहाँ पर किराए पर आए हैं? हाँ? मेरे यारों बधाई हो। ओ कहाँ है मेरा भतीजा? अंदर है। ओ डिंग डिंग डिंग। ओ निरंजन से अरे तू ताया बन गया। ओ खुश कर दिया। वाह बे वाह, इससे तो काम नहीं चलेगा। करतार सिंह ये ले 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 तू रज के खा। ऐसे तो नहीं भाई, तू इसको लेके पकड़, इधर बैठने में खाता हूँ, ठीक है? नहीं करतार सिंह, आज सिर्फ लड्डुओं से काम नहीं चलेगा, आज तो कुछ और भी। भाई अभी तो मुंह मीठा करो, शाम को कुछ और भी देखेंगे। अरे वो भाड़ आ रहे हैं। आओ खुदा बख्श। तेरी जोड़ी बरकरार, चढ़ती कला रखे महाराज, गुरुराजी रखे, बड़ा खुश रखे, पाग लगे रहन। नहीं खुदा बख्श। करतार सिंह वाह। अरे भैया, कितनी देर बाद आज तेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है। 20 साल हुए हमें देखते देखते कि करतार सिंह के घर लड़का हो लड़का हो लड़का हो। जब करतार सिंह के घर लड़का होया तो हमें 1 रुपया। अरे 1 रुपया तो आजकल करतार सिंह जी खुसरे भी ना लेते। लो ले लो। ओ ये तो मजाक कर रहा है। चल मेरे मौला बख्श भाई, चलो 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 भाई। अरे खुदा बख्श और मौला बख्श, परेशान क्यों होते हो? ये लो। वाह 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 वाह। अरे बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े अच्छे जगीरदार हैं। खुदा बख्श, हाँ, ये मौला होना बख्श। है। अच्छा। हमें खुश करके तो रहेंगे, ले पकड़। अच्छा वाह करतार सिंह जी वाह। महाराज सुनो, 2 बच्चे देवे, चढ़ती कला रखे महाराज। लखा दुआ मां करके मापे मंगते रब तो है वेला। अपने होमन कोल ता सजदा शगना दा वेला। जीवे बनरा उमरा सारियां, जीवे बनरा उमरा सारियां, जीवे बनरा। तेरे काके तो मैं भारियां बे, तेरे काके तो मैं भारियां बे काके वाले तू बलिहारियां, जीवे बनड़ा उमरा सारियां, जीवे बनड़ा। तेरे ताए तो मैं भारियां बे, तेरे ताए तो मैं भारियां बे ताए वाले तू बलिहारियां, जीवे बनड़ा उमरा सारियां, जीवे बनड़ा। तेरे चाचे तो मैं भारियां बे, तेरे चाचे लद्दे शा तो भारियां बे चाचे वाले तू बलिहारियां, जीवे बनड़ा उमरा सारियां, जीवे बनड़ा। करतार 100 रुपए दी बेल, 20 रुपया दी बेल, बेल बदामी लेखे लामी, जीवे बनड़ा उमरा सारियां। चाचा सत श्री अकाल जी। अच्छा भाई करतार सिंह, मैं भी चलता हूँ। अरे जाना ही था तो इन मरासियों के साथ क्यों नहीं निकल गया? अब जाने के लिए क्यों कह रहा है? अरे मेरे यार, वो छोटू हट्टी पे अकेला बैठा है, शाम को घर पे आ जाना, वहाँ बातें करेंगे। हाँ चलो ठीक है। हाँ हाँ भाई करतार पिपी पिपी, देख के नहीं चलती, अभी मेरी कार के नीचे आ जाती तो। चुप कर मोया। हाँ। बहुत शरारती हो गया बीवी, बच्चे तो शैतानियां करते ही ना। हरे राम लद्या पैरी पहना बेबे। जिंदा रहो पुत्र। भैया दुकान पे खिलौने भी लगा लिए। हाँ बेबे, पहले तो औरतें गुड्डे गुड्डियां बना लेती थी, बच्चों का मन बहल जाता था।
अब जो बच्चा इस दुकान पे आता है ना, बस यही खिलौने मांगता है। तो ये तो सब मशीन से बने हैं। बेबे, आजकल तो हर चीज मशीन से बनने लग गई है। मुझे तो लगता है बंदे भी कल से मशीन से बनने लग जाएंगे। बंदे तो खुद मशीन बन गए। अब तो आपस में सुख दुख की सांझ भी नहीं रही। अच्छा देख, इस पर्ची में जो कुछ लिखा है तेरे पास है ना? क्या कह रही है बेबे? कभी ऐसा हुआ है जो यहाँ से चीज नहीं मिली हो? अरे वाह, लिखावट तो बहुत सोनी है। किसने लिखी है ये? सुखवंत ने लिखी है। इस साल पढ़ाई भी पूरी कर लेगा। क्यों नहीं बेबे, तेरा सुखवंत है होनहार। वाहिगुरु की कृपा है लतिया। तू तो जानता है ना कि मेरे बेटा बहू तो रहे नहीं। मेरी किस्मत रह दे कि एक पोता ही तो है मेरे पास, उसी का आसरा है मुझे। बस किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर ले। वो निरंजन का अवतार आया हुआ है, वो कह रहा था पढ़ाई पूरी करते मैं से शहर में अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगा। बाकी जो वाहिगुरु को मंजूर। 2 2 2 5 7 7 7 7 3 10 10 10 10 3 13 13 13 4 17। कभी लद्दे शाह का घर यही है? अरे भाई, लद्दे शाह का घर तो पूरा गांव ही है। रंजन सिंह, आजा आजा अंदर। सत श्री अकाल मेरे भाई। सत श्री अकाल भाभी। सत श्री अकाल जी। हमने नहीं बोलना आपसे ना, इतने दिन हो गए शहर से आए, यहाँ आने की फुर्सत आज मिली। देखो भाभी, इनसे नहीं बोलना तो मत बोलो, मगर मुझसे जरूर बोलना पड़ेगा। भाभी, इसके मुंह पे तो हमेशा शिकायतों की झड़ी लगी रहती है, तू परवाह मत कर। मगर भाई साहब, शिकायत तो उनकी ठीक ही है। चलो, मैं तो घर के कामकाज में लगी थी, लेकिन ये तो मिलने आ सकते थे। अच्छा भाई, अब गिला शिकवा छोड़ो। क्यों भाई, वो अवतार कहाँ रह गया? अरे कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। आने दो आज बच्चों को, अच्छी तरह कान खींचती हूँ। शहर जाके चाचे चाची को ही भूल गया। अवतार को तुम्हारे और करतार के पास छोड़कर जा रहा हूँ। जितना जी में आए उसके कान ऐंठती रहना। क्यों भाई, उसे आगे पढ़ाना नहीं? हम क्या पढ़ाएंगे उसे? आजकल तो बच्चे माँ बाप को पढ़ाते हैं। आगे पढ़ना नहीं है, कुछ काम नहीं करना। तुझे याद है ना, पिछले साल जिद करके विलायत गया था, 6 महीने के भीतर लौट आया। तब से आज तक आवारागर्दी के सिवा और कुछ काम नहीं किया। लतेशा, मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। यार, अवतार नहीं आया अभी तक। तू बार बार घड़ी क्या देख रहा है? अरे वो कोई देसी टाइम के हिसाब से थोड़ी आएगा, वो तो अपने विलायती टाइम के हिसाब से आएगा। विलायती? अरे टाइम की क्या बात कर रहे हो? अवतार कह रहा था कि इंग्लैंड में लोग पीते भी घड़ी रखकर हैं। फिर तो एक ही बात हो गई, वहां पर लोग घड़ी रखकर पीते हैं, यहाँ पर लोग घड़ा रखकर पीते हैं। क्यों भाई, बड़ा हंसी ठट्ठा हो रहा है? हाँ? लो, अवतार आ गया। अच्छा ये बता कि अच्छी स्कीम बना कर लाया है ना? वहाँ की जेलों की तरह यहाँ की जेलों में अंडे और मक्खन खाने को नहीं मिलेगा कि तेरी तरह सेहत बनाकर आ जाए। जेल? तुम्हें किसने कहा कि मैं वहाँ जेल में था? तेरे बापू ने मेरे बापू को सब कुछ बता दिया है कि तू वहाँ पर 6 महीने जेल की हवा खाकर आया है। यार, मुझे तो लगता है कि तुम लोग सारी उम्र बेवकूफ़ी रहोगे। मेरे बापू ने तेरे बापू को ये नहीं बताया कि मैं वहाँ पर वार्डन बन गया था। इधर क्या वार्डनों की कमी पड़ गई थी? अरे यहाँ पर तो हमारे बड़े बूढ़े सारी उम्र हमारे वार्डन बने रहते हैं। तेरा बापू वार्डन और मेरी दादी वार्डन। अच्छा, छोड़ो इन सब बातों को। अब तू ये बता कि स्कीम क्या बनाकर लाया है? हाँ, ये हुई ना मतलब की बात। स्कीम यह है कि हम लोग यहाँ से चलेंगे। अरे क्या स्कीमें बना रहे हो? खसमुन खाने ना होता, जरा मैं भी तो सुनो ना। जरा घर से मैं बाहर निकली नहीं कि यहाँ अड्डा जमा लिया। स्कीमें बनाने चले हैं। कुछ नहीं बेबे, हम तो तुम्हें विलायती कार में घुमाने की स्कीमें बना रहे हैं। हाँ, उसी कार में घुमाने हैं ना जो लतेशा अपनी हट्टी में बेचने के लिए लाया है। ना बाबा ना, उस कार के नीचे तो आते आते बड़ी मुश्किल से बची हूँ मैं। मुझे तो माफी करो। यार, मुझे तो लगता है कि हमारे इस घर में कोई स्कीम नहीं बनेगी।
चलो चलते हैं यहाँ से। देख पे सुखवंता, मैं साफ साफ कह देती हूँ, तुम्हें इन स्कीमों वमों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तू बस अपना पढ़ाई में मन लगा। चल बैठ के पढ़ाई में मन लगा। चल अंदर मैं बनाने चले। हाँ। चलो यार, सुगंध की बेबे तो हमेशा हमारी स्कीम में नष्ट कर देती है। चलो। वो जो फील्ड नजर आ रहा है ना, वो वाला, वहां तक है और इधर से वहां तक। वाह, बहुत बढ़िया। सच कहता हूँ निरंजन, जब तक खेतों की मिट्टी की ये मीठी मीठी गंध नाक में नहीं आती ना, लगता नहीं कि हम जिंदा भी हैं। ठीक कहता है करतार, ये मिट्टी तो हमारी माँ है, इसने हमें जिंदगी दी है और मरकर भी हमें इसी की गोद का सहारा है। पर मेरी ये समझ में नहीं आता, ये आजकल के मुंडे इस बात को क्यों नहीं समझते। अरे हाँ, तुम तो कह रहे थे कि अवतार भी खेतों पर आएगा, कहाँ है वो? अरे पड़ा अलसारा होगा अभी, उसकी माँ को कह दिया था मैंने, भेज देना यहाँ पे। चल हम तो काम शुरू करें। चल। अवतार, तारी बेटे, अब उठ भी जा। 2 बार तो चाय दे गई हूँ। अरे शिखर दोपहर होने को आई है, तेरी नींद है कि टूटने का नाम ही नहीं लेती। खेत नहीं जाना क्या? अरे तेरा बापू वहाँ इंतजार कर रहा होगा। माँ, मैंने नहीं जाना खेत वेत में। देख बेटा, अब हमारे बाद तुम्हें ही ये सब खेत देखने हैं। अगर अभी से काम में मन नहीं लगाएगा तो फिर। माँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि खेती वेती का काम मेरे बस का नहीं है। कमाल करते हैं आप। अच्छा बाबा, मत करना काम, पर खेत चला तो जा। अरे अपने बापू के गुस्से को नहीं जानता क्या? ले रोटी खा ले। मुझे नहीं खानी रोटी वोटी। लो, आ गया हमारा पुत्र। अब पुत्र इधर आ, इधर बैठ मेरे पास। अभी तक तो बैठा ही बैठा था। ले, ये फावड़ा संभाल। भाई संभाल फावड़ा। बापू, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं खेतों में काम नहीं करूंगा। शहर में तेरा फैक्ट्री में मन नहीं लगता, यहाँ तू काम नहीं करना चाहता, तू करेगा क्या? क्यों पुत्र, जमीन के बेटे अगर जमीन का काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? दुनिया तो आसमान पर पहुंच चुकी है और अब जमीन जमीन कर रहे हैं। ओए, तू क्या मंगल ग्रह पर जाना चाहता है? तू चुप कर निरंजन। देख पुत्र, हमारा मंगल इसी जमीन पर ही है। हमारी जमीन है ही कितनी? 5 एकड़ बस। अवतार पुत्र, तू मेहनत कर, फिर देख यही 5 एकड़ जमीन सोना उगलेगी बेटा, सोना। सोना उगलेगी? आपने मेहनत करके कौन सा मुरब्बे खरीद लिए हैं? तू बड़ा बदतमीज हो गया निरंजन। ना तुझे अपने बाप की शर्म है ना चाचे की। और सुन, मैंने फैसला कर लिया है, तू यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा अपने चाचा के पास। अच्छी जबरदस्ती है बापू, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरा जहां जी करेगा वहीं रहूंगा। फिर तुझ पर वही पागलपन के दौरे पड़ेंगे। अभी इंग्लैंड से आया है ना, जेल की हवा खाकर, और अब कहेगा मुझे कनाडा भेज दो। इंग्लैंड की बात करके आप मेरा मजाक मत उड़ाइए बापू। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस कमीने एजेंट ने मुझे धोखा दिया था। देख लूंगा उसे भी मैं। पुत्र, धोखा कहाँ नहीं है, एक ये जमीन ही तो है जो कभी हमें धोखा नहीं देती।
बाबूजी कोई आए हैं बाबूजी। लद्दे साहब, पहचाना मुझे? अरे मक्खन सिंह, तुम तो बिल्कुल शहरी लग रहे हो। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, भाभी को देखकर पहचाना। क्या आदमी शहर जाकर अपनी पहचान खो देता है? मक्खन सिंह, इसीलिए तो ऐनक लगा कर देख रहा हूँ। तुम शहरियों को पहचानने के लिए 4 आंखों की जरूरत होती है ना। भरा लद्दे, हम शहर में अपनी पहचान ही नहीं, आंखें भी खो आए हैं। भाभी, क्या हुआ? लद्दे, हम अपनी पहचान ही नहीं, सब कुछ खो है। हम लुट गए लद्दे। चला जाओ, इधर बैठो तुम। हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। लद्दे शाह, घर की चाबी तेरे पास है? चाबी तो ज्वाला सिंह के पास है मक्खन सिंह, लेकिन तुम लोग यहाँ बैठो, कुछ खा पी लो फिर जाना। ये घर तो रहने की हालत में नहीं है चाचा। जिस घर में कोई रहता ना हो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है ज्वाला सिंह। मेरी हालत भी अब इस घर जैसी हो गई है। सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया। हौसला रखो चाचा, घर भी संवर जाएगा और जिंदगी भी। मैं कल ही 4 जनों को लेकर मकान की मरम्मत करवा दूंगा। हौसला रखो। और भी गंगी काम है। ले चाय बना जरा 2 कड़क सी बढ़िया। हाँ जल्दी कियो। देखा सुखी, लद्दे शाह मक्खन सिंह को अपने घर ले गया। तू मान ना मान अवतार, लद्दे शाह सचमुच शाह है। छाड़ यार, आज कोई किसी को एक वक्त की रोटी खिला के राजी नहीं है, पर लद्दे शाह मक्खन सिंह और उसके परिवार का खर्चा पूरे 1 हफ्ते से उठा रहा है। और भाई तू उस दमड़ी खोर को नहीं जानता। सौदा तो वो लद्दे शाह की दुकान से ही लेंगे ना। हफ्ते के बदले महीनों का खर्च वसूल कर लेगा वो।
और गंगी पैसे ले जा भाई। पैसे के ऊपर उठा ले अवतार। पैसे कभी इतने नीचे नहीं गिरते जितना पैसों के लिए आदमी कर सकता है। ओह, तो तुम मुंह के आगे अखबार रख के हमारी बातें सुन रहे थे? हाँ, तो लद्दे शाह के बारे में क्या कह रहा था? तुम्हें लद्दे शाह से क्या लेना है? तुम्हें उधार देता है वो? लद्दे शाह सिर्फ दुकानदार ही नहीं है, इस गांव का बुजुर्ग भी है, मेरे भाई जैसा और तेरे बाप जैसा। उससे भाईचारा तुम ही रखो, हमें चारा डालने की कोई जरूरत नहीं है। बदतमीज! अगर तू मेरे दोस्त का बेटा ना होता तो मैं तुझे अभी सिखा देता गांव में रिश्तेदारी का क्या मतलब होता है, बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। न तुम लद्दे शाह के दोस्त हो क्या? चल अवतार, ज्वाला सिंह अपना चाचा है। इसे क्या पता है चाचा क्या होता है? अगर लद्दे शाह पैसे ना देता तो निरंजन फैक्ट्री भी ना खोल पाता। पैसे दिए हैं तो हम उसको गुलाम नहीं हो गए हैं, समझे ना? चल। मक्खन सिंह, आ करतार, आजा लद्दे, मैं चारपाई लाती हूँ। नहीं नहीं, चारपाई की जरूरत नहीं, हम भी मक्खन के साथ ही बैठते हैं। अब तो तुम इन्हें भी यहाँ से उठाओ, जब से आए हैं यहीं बैठे रहते हैं। हाँ भाभी, हम इसीलिए आए हैं। चल उठ मक्खन सिंह, उठ, चल चारपाई पर बैठ। इस तरह कब तक पत्थर बना बैठा रहेगा मक्खन? जो कुछ हुआ उसे भूल जा। मक्खन सिंह, रब की करनी को कौन टाल सकता है? बंदों की करनी को मैं रब की करनी कैसे मानूं? बंदे भी तो रब ही के बनाए हुए हैं मक्खन। इस तरह पत्थर बनने से काम नहीं चलेगा। जो कुछ हुआ उसे सीने पर पत्थर रखकर बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। उठ, परजाई की तरफ देख। चल मक्खन सिंह, उठ। शाबाश, शाबाश उठ मेरा भाई, शाबाश। हाँ भाभी, तू खाना बना, हम लोग भी खाना यहीं पे खाएंगे। तब तक हम मक्खन सिंह को गांव में घुमा के लाते हैं। भाभी, तुम कितने सालों के बाद यहाँ आए हो? सच, मैं तो तेरे हाथों से बने खाने का स्वाद ही भूल गया। मैं रोटी बनाना तो नहीं भूली लद्दे, लेकिन जब से बच्चे नहीं रहे, स्वाद तो मुझे अपने हाथ से बनाई हुई रोटी का भी नहीं आता। भाभी, तो हमारे बच्चों को अपने बच्चे ही समझ। मक्खन सिंह, छोड़ दो मुझे, जाओ, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं। पता नहीं मक्खन कब घर से बाहर निकलेगा। करतार सिंह, वो बेचारा भी क्या करे। लद्दे, क्या हाल है मक्खन चाचे का? अभी तो वैसा ही है। भाई, हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने घर का आंगन छोड़ना ही नहीं चाहता। आने के लिए उठा भी, फिर वापस वहीं बैठ गया। और तू अब आ रहा है? मुझे गंगे की दुकान पे देर हो गई। अरे हाँ, देर तो मुझे भी हो रही है, मुझे खेत पर जाना है, मैं चलता हूँ लद्दे। ठीक है करतार सिंह, तू जा, आजा, मैं बता रहा हूँ। राम राम चाचा। वाह बेटा, वाह वाह, जीता रहे। वाह भाई लद्दे शाह, तेरा पुत्र तो पूरा दुकानदार हो गया। अरे भाई, दुकानदार का बेटा दुकानदार नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? देख ले, अपने बाप की तरह सौदा पूरा तोल के देता है। देख बेटा,
तोल में झोल नहीं पड़ना चाहिए। मास्टर जी भी यही कहते हैं कि अगर तोल में झोल हो तो पूरी दुनिया में झोल आ जाता है। हाँ बेटा, दुकानदार पूरे समाज का पासकू होता है। अगर उसके तोल में झोल आ जाए तो पूरे समाज में झोल आ जाता है। ले भाई लद्देशा, तेरे घर का पासकू तो आ गया। कौन? तेरे मामे का बेटा, तेरा भाई चंदू शाह। और भाई चंदू शाह। नमस्ते चाचा जी। भाई चंदू शाह, क्या हाल है भैया? लद्देशा, पहले घर चल, तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? घर में तो वैसे भी लद्देशा जरूरी बातें भाभी से ही करता है। बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा छोटू बेटा, तू हट्टी पे थोड़ी देर और बैठ, मैं तेरे चाचा के साथ घर होके आता हूँ। अच्छा बाबूजी। तू चलता है ज्वाला से? नहीं भाई, तुम जरूरी बात करो, मैं यही अम्मी के पास बैठता हूँ दुकान। अच्छा तो एक काम करना, ये साइकिल उठा के हट्टी के पीछे कर देना। अच्छा अच्छा, चलो भैया। वाह बेटा। आहा। दुलारी, नी दुलारी, छोड़ ये किताब, ले वीर की कमीज को टांका लगा दे। बीजी मुझे पढ़ना है। पढ़ना पढ़ना, हर वक्त पढ़ना। अरे क्या होगा पढ़कर, करना तो यही है ना। चलाओ। बीजी, चंदू चाचा जी आए हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। और भाई क्या बात है प्रा जी, आप अकेले आए? क्या बताऊं भरजाई, बात ही कुछ ऐसी है। सुख तो है। दुलारी, जा अपने चाचा जी के लिए पानी लेके आ। हाँ, अब बताइए, सुख तो है ना? चाचा जी पानी। चंदू को चिट्ठी आई है। हाँ, वो आपने लिखी थी ना दुलारी के रिश्ते के लिए। ओहो, तू पूरी बात सुनती नहीं है, बीच में ही बोल पड़ती है। चिट्ठी मिली है धमकी की, लिखा है गांव छोड़ दो। हाय राम। अब हमारा उस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं। तो क्या आपने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया? मैं तो आप लोगों को भी गांव छोड़ने के लिए कहने आया हूँ। तू तो यूं ही घबरा रहा है चंदू शाह। कभी इस तरह की धमकियों से डरकर घर छोड़ा जाता है? तू नहीं जानता लद्देशा कि खतरा कितना बढ़ गया है। अब तक आसपास के गांव में जितने भी हादसे हुए हैं, शाहों के परिवार में हुए हैं। लेकिन तुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और कैसे कहेंगे, चिट्ठी तो आ ही गई। तूने गांव वालों से बात नहीं की? गांव वाले क्या कर लेंगे? चिट्ठी में तो साफ लिखा है कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार की खैर नहीं। आदमी कागज के पुर्जों से डरने लगा है। लद्दे, मेरा तो यही मशवरा है कि दोनों भाई शहर जाकर कोई छोटा मोटा धंधा कर ले, एक दूसरे का सहारा रहेगा। जान है तो जहान है लद्दे। मेरी तो जान भी यहाँ है और जहान भी यहाँ है। शहर जाकर क्या होगा चंदू? यूं ही लोग डरकर शहर भाग रहे हैं। तू अपने वो मक्खन सिंह को तो जानता है ना? शहर में अपने दोनों बेटे खोकर आया है। तो नहीं जानता चंदू, आदमी अपनी जगह पत्थर होता है। बाबा, वर्जिश कर रहे हो? ये पत्थर तुमसे नहीं उठाया जाएगा। मक्खन, ये क्या कर रहे हो? करतार, तुम कहते हो पत्थर को सीने पर रख लो। कैसे रख लूं मेरे भाई, कैसे रखूं? चल घर चल मक्खन। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर ये पत्थर मैं सीने पर नहीं रख सकता तो इस पर बैठ तो सकता हूं।
मैं घर नहीं जाऊंगा। किरदार, घर में बहुओं की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। चल मक्खन, घर चल। घर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चल। दीदी, 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 दीदी मैं पास हो गई। ये देख, मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। अब तो मैं शहर जाऊंगी कॉलेज में पढ़ने। चंगा, पास हो गई, अब तेरा ब्याह कर देती हूँ। नहीं बीजी, मुझे तो कॉलेज में पढ़ने जाना है। पढ़ाई तो अब जाकर ससुराल में ही करना। हाँ, और क्या, लड़के वालों ने हमें पहले ही कह रखा है कि 10वीं से ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमें नहीं चाहिए। क्यों? लड़की 10वीं से ज़्यादा पढ़ जाए तो क्या उसका ब्याह नहीं होता? ना, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए लड़का मिलना ही मुश्किल होता है। अरे लद्दे, क्या हुआ भाई करतार? बहुत घबराया हुआ है। अवतार कल सवेरे से घर से गायब है। पता नहीं कहाँ चला गया मुझे बिना बताए। मुझे तो चिंता लग रही है लद्दे। अरे मेरे यार, यहाँ पास के गांव में अपने दोस्तों से मिलने गया होगा, शाम तक लौट आएगा। निरंजन उसे मेरे सहारे छोड़ गया था, ढूंढना तो उसे पड़ेगा ही ना। शहर जाकर देखता हूँ कहीं उसी के पास ना चला गया हो। तो मैं चलूँ तेरे साथ? नहीं, तू यहीं रह, घर का ध्यान रखना। तू बेफिक्र होके जा, मैं दुलारी और उसकी माँ को भेज दूंगा तेरे घर पे। हाँ ठीक है लद्या, मैं चलता हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हाँ, सारी जिम्मेवारी हमारी जी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बहुत लोगों को हमने भेजा है, दुबई वगैरह तो आम जाते रहते हैं हमारे ग्रुप्स। अच्छा जी, ओके, यहाँ आ जाइएगा, सब बात कर लेंगे। अच्छा ओके, थैंक यू। हाँ जी। आपने तो कहा था कि आप हमें फौरन भी भिजवाएंगे और पैसा भी दिलवाएंगे, लेकिन अब हमें घर से पैसा लाने के लिए क्यों कह रहे हैं आप? अरे भाई, मैं कब मुकर रहा हूँ कि तुम्हें पैसा नहीं दिलवाऊंगा, लेकिन पैसा तो तुम्हें फौरन पहुंचकर ही मिलेगा। लेकिन घर वाले तो अब हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अबे ठीक है, कबड्डी खेलो। ये तुम हमें अब बता रहे जब हम चारों घर छोड़ के भाग आए हैं। तो फिर अब घर वापस चले जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और फिर घर जाने के लिए तो पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं। लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं मिस्टर, मेरे पास ज्यादा बातों के लिए वक्त नहीं है। या तो 1 महीने के अंदर अंदर 20-20 हजार के हिसाब से 80 हजार का इंतजाम कर दो, नहीं तो ये दूसरा ग्रुप जाने के लिए तैयार बैठा। ओके? फिर कोई नई स्कीम सोचनी पड़ेगी।